चलिए। अब बोलिए। স্যার আপাতত আজকে যেটা বললে যেটা দেখালে দেখাতে কোনো সমস্যা নেই, আর আগের দিনের সাথে এটা মানে মোটামুটি সিমিলারিটি খুঁজে পাওয়া গেছে, हम्म মোটামুটি বুঝতে কোনো অসুবিধা हम्म হয়নি। हम्म আর নতুন করে কোনো প্রশ্ন জন্মায়নি মনে। ओके। अलग से कुछ सवाल नहीं है। আচ্ছা, আমার মানে আমি কয়েকটা हाँ একটু একটু রিভাইজ করার জন্য हाँ, রিক্যাপ श्योर করার श्योर श्योर श्योर, प्लीज। যে রাগের যে যে পার্টগুলো আসছে, हाँ আহ, এই অন্তরা, তারপরে ভোগ অভোগ বা हाँ ভোগকে সঞ্চারিত করে। हाँ আচ্ছা, এগুলো আর ঝালার মধ্যেও এই চারটে পার্ট हाँ, আসছে আলাদা। একদম একদম বাজালাম, বাজি বাজি শোনালাম। তো কি কি অর্ডারে, মানে শুরু থেকে स्थाई अंतर মানে भोगा भोग, उसमें भी स्थाई अंतर भोगा भोग। पहले स्थाई का स्वर विस्तार, उसमें भी। হুম, फिर अंतरा, अंतरा का स्वर विस्तार थोड़ा सा। হুম, फिर भोग, भोग अंग में क्या होता है, छंद होता है, वो मैंने सुनाया। उल्टी छाला में होता है इसलिए वो, तो হুম। उसमें छंद सबसे ज्यादा मिला। चिक दर चिदारा, चिक दर चिदारा, चिक दर चिदारा, और दा चि चि दा चि 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 दा चि चि चि। ये तो सीधा हो गया। अब उसका उल्टी छाला क्या हो गया, चिक दरा चिदारा, चिक दरा चिदारा, दान दिन्ना दान दिन्ना दान दिन्ना दान दिन्ना, चिक दरा चिदारा, चिक दरा चिदा, ऐसे जा रहा है उसका। तो হ্যাঁ, ऐसे সরি, আমি টেকনিক্যাল ওটা জিজ্ঞেস করছি না। हाँ, আমি জিজ্ঞেস করছি যে ফ্লো অফ দ্য রাগাতে কি কি পার্টস গুলো পর 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 আসছে, যার द মধ্যে सेम थिंग মানে इट्स हैपनिंग हियर। स्थाई अंतरा भोगा भोग, আচ্ছা, এই झाला में এই भी। এই- এই অন্তরা ভোগাভোগটা ঝালাতেও ছিল, আবার हाँ, অন্য মানে ইয়েতেও গতেও ছিল। गाते अच्छे। এবং एनी হ্যাঁ, काइंड ऑफ এবং एनी कंपोजिशन, एनी पार्ट ऑफ द ये, जैसे आलाप में भी रहता है साई अंतर भोगा भोग, जोड़ में भी रहता है साई अंतर भोगा भोग। तो আচ্ছা, आज तो पखवाज प्लेयर नहीं है हम लोग मेरे साथ। अगर पखवाज प्लेयर रहते निशान सिंह जी, तो या कोई दूसरा, तो मैं आपको बजा के, जो जिनको बजाना आता है जोड़ अंग में, तो मैं आपको बजा के सुना सकता था। तो जोड़ के মানে साथ শুরুতে कैसे। हाँ बोलिए। শুরুতে রাগটা শুরু হচ্ছে তখন বিলম্বিত লয়তে শুরু হচ্ছে, তখন हाँ, কোন পার্টটা গাওয়া, মানে তখন স্থায়ী स्थाई থেকে শুরু। स्थाई होच्छे जो 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 कंपोजिशन बार बार करे वापस जा रहे हैं हम लोग, जिस कंपोजिशन में वापस जा रहे हैं बार बार, वो स्थाई है उसका, जिसको गद बोलते हैं या बंदिश बोलते हैं। शब्द रहता है तो बंदिश बोलते हैं उसको लिरिक्स के साथ। अगर शब्द তো नहीं है, ওই सिर्फ मेलोडी है, तो गद बोलते हैं। তো ওই लेकिन স্লো दोनों ही স্লো स्थाई है। মোডে। स्थाई मतलब फिक्स जो है, जिसमें वापस जा रहे हैं बार बार। আচ্ছা, তো ওই স্লো মোডে কি চারটে পার্টি কি আগে হবে, তো মানে हाँ সাই অন্তরা हाँ, তখন भोगा भोग, বলতে হবে, चार्ट আবার पार्टी होगा, होकर মধ্যম वो লয়। खत्म हो गया फर्स्ट एक स्टेप। फिर आप मध्य लय में बजा सकते हैं दूसरा, समझ रहे ना। তারপর জুতে হবে। हाँ, द्रुत में जो भी जहाँ पे भी बजाइए, वो स्थाई अंतरा भोग अभोग का रहना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे राग है जिसमें स्थाई अंतरा भोग अभोग नहीं बजा पाते। जैसे ठुमरी अंग का राग ले ले, या ख्याल अंग का राग जो है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन फिर भी ख्याल अंग का राग को हम लोग साई अंतरा भोग अभोग में बजा पाते हैं। लेकिन जो ठुमरी अंग का राग होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, थोड़ा दिक्कत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें स्थाई अंतर ही होता है। भोग अभोग का उस राग का कुछ रूप ही नहीं है, तो उस रूप को आपको देना पड़ता है अलग से। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, तो गायकी अंग तो उसमें है नहीं, क्योंकि क्योंकि उस राग का रूप बना है ठुमरी से। अगर कोई ऐसा राग है जिसका चलन ठुमरी का जब से बाज आया है 1700 से, 1700 से पहले नहीं था। आफ्टर 17 से वो जो आया 1700 एडी, उस समय से ठुमरी का चलन आया। तो तबला भी उस समय बना, उससे पहले तबला नहीं था, ठीक है। तो तबले के साथ ठुमरी का जो चलन है, वो जो है वो उसमें स्थाई और अंतरा रहता है, जिससे बाकी सब कुछ पैदा हुआ है इंडिया में। जैसे कौन सा एक है ठुमरी, फिर उससे दादरा, दादरा छंद मतलब दादरा ठेका के साथ ठुमरी गाएंगे तो दादरा हो गया। फिर चैती होते, काजरी होते, अलग अलग। फिर उसमें क्या आ गया, गीत और लाइटर वर्जन, गज़ल, थोड़ा सा हल्का सा, और ठुमरी और गीत के बीच में, वो ठुमरी एंड गीत के बीच में गज़ल। उसमें पोएट्री अच्छा है, पोएट्री अच्छा है और भी, ठीक है। और गीत आ गया, और गीत से पैदाइश हुआ फिल्मी सॉन्गों का, फिल्मी गानों का।
আমি আরেকবার জাস্ট আমার ক্লারিফিকেশনের জন্য জিজ্ঞেস করছি, একটা রাগের মধ্যে যখন বাজানো বা গাওয়া হচ্ছে তাতে কি আলাপ জোর ঝালা আসছে, বা প্রত্যেকটার মধ্যে আলাপের মধ্যে স্থায়ী অন্তরা ভোগ বা इफ অবরোধ यू আসছে? प्लेइंग विद द स्टाइल ऑफ ध्रुपद अंग, नहीं तो नहीं। आप ख्याल अंग में बजाओगे तो सही अंतरा बजाओगे, ज्यादा से ज्यादा संचारी बजा लोगे। আচ্ছা। तो कहाँ वो चार टू पाँच बज जाएंगे उसमें। उसके लिए तो बाकी सब होना भी चाहिए मटेरियल आपके पास। आप खाना ऐसा पकाना चाहते हो जिसमें आपके पास सामान ही नहीं है, वो मसाला ही नहीं है आपके पास, तो खाना कैसे पकाएंगे। जैसे चावल पका रहे हो आप, ठीक है, सादा चावल, ठीक है, अभी सादा चावल हो गया, ठुमरी पकड़ लो, ठीक है। तभी इसमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दे सकते हैं, और इसमें पीस दे दिया, मतलब कढ़ाई छुट्टी जिसको बोलते हैं ना, पीस, वो डाल दिया, तो वो पुलाव जैसा बन गया हल्का सा। लेकिन वो फिर ख्याल बना, ध्रुपद नहीं बना। अब इसमें किशमिश, काजू, अखरोट और फलाना फलाना जो भी है, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ डाल दिया, और वो बन गया कश्मीरी पुलाव। और खाने में भी क्या लगे, आहा, हर एक निवाला ऐसा लगे कि वाह वाह। कभी काजू मिल रहा है मुंह पे, कभी किशमिश मिल रहा है, कभी अखरोट मिल रहा है, कभी फ्रूट्स मिल रहा है उसमें, दूसरा फ्रूट्स, तो अलग अलग फ्लेवर्स मिल रहा है ना आपको, तो उसका बढ़त बढ़ गया। तो इंग्रेडिएंट्स भी तो होना चाहिए आपके पास। आपका इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो कैसे उसको ठुमरी से उसको ध्रुपद तक ले जाएंगे आप। ध्रुपद के लिए बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ठीक है। हम लोग रोज वो कश्मीरी पुलाव नहीं खाते, रोज खाते हैं क्या, तो इसलिए उसका चलन कम है ना, रोज नहीं खा सकते। तो कश्मीरी लोग भी नहीं खाते रोज कश्मीरी पुलाव, क्यों, सादा चावल खाते सब, वो लाइटर वर्जन होता है, उसको हजम करना इजी होता है, उसको हजम करने में थोड़ा टाइम लग जाता है कश्मीरी पुलाव। तो ध्रुपद भी वैसे ही है, कुछ कश्मीरी पुलाव जैसा, समझ रहे हो। कुछ समझा पाया क्या, नहीं अभी भी कंफ्यूजन है, ठीक है। मैं खाना के हिसाब से समझाया, थोड़ा मजाक करके। हाँ বাজাচ্ছি লাস্টে যেগুলো স্যাম্পলে তুমি বাজাচ্ছিলে, हाँ ওটা তো পুরো রাগের ওই ঝালা পাটটা বাজাচ্ছিলে। एकदम लास्ट में झाला पाट बजाया। झाला में बहुत सारे चीज बजाया, सीधा झाला बजाया, हाँ लय से अलग झाला बजाया, सीधा झाला बजाया। शुरू में एकदम शुरू में झाला लिया, जब उसका स्थाई जब बजाया झाले में, तो सीधा झाले में बजाया, ठीक है। उसके बाद उसका जब विस्तार किया मैंने, लय से अलग से किया, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या दिखाया मैंने, उसको बोलते हैं अरे थोक झाला, ठीक है। वो खत्म करने के बाद मैं बजाना शुरू किया अंतरा में, फिर सीधा झाला बजाया, फिर उसमें विस्तार किया सीधा झाले में, फिर बजाया थोक झाला, अगेन थोक झाला बजाया, उसमें अंतरा में थोक झाला बजाया, फिर वापस आया, आके भोग अंग बजाना शुरू किया। भोग में मैंने क्या लिया, वो लिया हमने उल्टी झाला, चिकदारा चिदारा चिकदारा चिदारा करके ऐसे, ठीक है। तो वो खत्म करने के बाद मैंने फिर से सीधा झाला लिया और अभुगंग बजाया, उसमें हल्का सा बजाने के बाद उसमें फाइनली जो झाला का वो पिक आया, उसमें लास्ट में लड़ी झाला, दाड़ा चिकड़ी दाड़ा चीची दाड़ा चीची दाड़ा चीची करके बज रहा है वो, उसका भी थोड़ा सा सुनाया। अलाउद्दीन बाबा ज़्यादा पसंद नहीं करते थे वो चीची दाड़ा चीची, वो बोलते घुघू तारा बोले वो। तो वो होता है क्या, आपको रियाज नहीं है ज़्यादा, तो आप उस बोल से मैनेज कर लेते हो। घे बजाइए थोड़ा ज़्यादा, हाँ अब धारी जिंदा में ऐसे ही बजाइए, हाँ कितना लग रहा है, कितना कुछ बज रहा है ना, ये सबसे कम मेहनत से गाना बजा रहे हैं, पता है, लग रहा है बहुत कुछ बज रहा है ना। तो वो घुघू तारा बोले, इसी को बोलते थे वो, ওটা ফাঁকিবাজি আছে बेसिकली, और कुछ नहीं है उसमें।
लेकिन अगर आप में दम है तो सीधा जाला बजाए, मतलब एक डा बज रहा है या रा बज रहा है, उसमें चिकारी ज्यादा बज रहा है, तब है कितना दम है, देखते हैं। दमदार झाला जिसको बोलते हैं एकदम, ठीक है। सीधा झाला बजाना ज्यादा मुश्किल होता है, तो लोग अवॉइड करते हैं, इसलिए ज्यादा स्पीड जब आ जाता है ना तो लड़ी झाला में चला जाता है। ये है बेसिकली वो ट्रिक है। उसके साथ कुछ मतलब इसका मतलब उसके साथ ध्रुपद का कोई मतलब नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंटल ट्रिक है बेसिकली। वो गाने में होता ही नहीं है ये चीज, झाला तो गाने में होता नहीं है ना, उस हिसाब से देखो तो। चिकारी कैसे गाएगा, चिकारी कोई गा सकता है क्या? तो नीचे एक सा बोलेगा, फिर ऊपर सा करके ऐसे गाएगा, ऐसे थोड़ी ना गा सकता है कोई, पॉसिबल है? तो बजाने का चीज है, तंत्रकारी का अंग है ये, समझ रहे हो ना? हाँ, बस वही है। और अरिंदम कुछ पूछना है, ओशी कुछ पूछना है आपको? त्रिनयन না এসে রাখি গলায় কিভাবে কেউ ঝালা করবে वो पॉसिबल नहीं है गले में। वो बोल के गाते हैं ध्रुपद ध्रुपद गाने वाले, जैसे जागरवाणी से है, हम लोग छला भी गाते हैं, बोल के झला सुनाता है, तुम जरा 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 करके ऐसे कुछ गा देते हैं, ठीक है, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं बनता। इट्स नॉट साउंड लाइक झाला, इट्स लाइक ए लड़ी बेसिकली। जो गाते हैं वो लड़ी जैसा सुनाई देता है बेसिकली। আচ্ছা हाँ আচ্ছা একটা প্রশ্ন हाँ দেখুন তুমি একটা রাগে দু তিন রকমের তাল করে বাজাচ্ছ আলাদা তাল। এখানে এটা কি এই প্র্যাকটিসটা কি সম্ভব যে একটাই রাগ ধরে हम्म তার মধ্যে নানান রকমের পলি তাল বাজছি 5:30 7:30 12:30 7:30 এটা হয় हाँ इट्स अ कंपोजिशन। ये कंपोजिशन हो सकता है लेकिन गाना नहीं बन सकता ऐसे ना, सुनने में अच्छा लगेगा क्या? वो एक मैजिक शो हो सकता है। मैंने एक स्टंट किया, पर ওই मतलब देखो जिम्नास्टिक अलग होता है, बैले अलग होता है और सर्कस अलग होता है, लेकिन तीनों चीज़ में एक चीज़ कॉमन होता है, पता है क्या है? क्या पता है कॉमन क्या होता है? सेंस ऑफ बैलेंस, ये कॉमन होता है उसमें। लेकिन तीनों चीज एक ही चीज से पैदा हुआ है। जिम्नास्टिक में भी बैलेंस करते हैं, सर्कस में भी बैलेंस करते हैं और बैले में भी बैलेंस करते हैं, एक ही पैर में खड़ा होता है ना। तो क्लास कैसे सेम हो गया उसका? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। बैले को आर्ट बोलेंगे, जिम्नास्टिक को स्पोर्ट्स बोलेंगे, सर्कस को क्या बोलेंगे? रितेश सर्कस को क्या बोल सकते हैं हम लोग? स्पोर्ट्स भी तो नहीं है वो पूरा, हाँ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, हाँ सिंपली सा एंटरटेनमेंट है वो स्पोर्ट्स भी नहीं है और मतलब ये भी नहीं है, बैले भी नहीं है, आर्ट भी नहीं है। तो हम देख के ऐसा नहीं लगता अरे वो लोग तो ओलंपिक में चले जाए तो क्या गुल खिला सकता है, ऐसा नहीं लगता? जो लोग सर्कस में करते हैं, तो ओलंपिक में जो गोल्ड जीत के आते हैं वो तो बाद में उनको सर्कस खोलना चाहिए, वो क्यों सर्कस नहीं खोलते? बहुत पैसा कमा सकते हैं सर्कस करके, नहीं कर सकते? नहीं लगता ऐसा? तो अलग चीज होता है सब। और कुछ अरिंदम जवाब मिला सही? कुछ समझ सुने नहीं दिया अरिंदम? I know, I have another question. I have another question. একটা question হচ্ছে যখন কোনো পারফর্মার नहीं पहला वाला सवाल का जवाब मिला क्या? नहीं সময় কি ও নিজের মতন नहीं पहला वाला सवाल का जवाब मिला कि नहीं? पहले बोलो। हाँ हाँ सुनाई नहीं दिया, कट रहा है आवाज। हाँ जी पहले वाला सवाल का जवाब मिला कि नहीं, वही पूछ रहे हैं। हाँ जी ओके 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 मिल गया, ओके चलो। हाँ अभी बोलो दूसरा सवाल। दूसरा मैं पूछ रहा हूँ, जब हाँ। कोई भी परफॉर्मर कोई भी राग परफॉर्म करने जाता है, हाँ तो क्या वो हमेशा वो खुद का वो राग के ऊपर बेस करके खुद का कंपोजिशन लेके जाता है, कि इज इट वो ज्यादा प्रेफर करेगा किसी का कंपोज किया हुआ चीज लेके जाना? ये डिपेंड्स करता है बेसिकली। जैसे मैं बजाते बजाते मैंने एक ताल का याद आया, मैंने
बाबा का गद बजाया दिया, बाबा अलाउद्दीन का सुना दिया आप लोगों को। तो बीच में दादा ने वो आधा का ठेका बोला तो तुरंत याद आया, अरे आधा में तो अली अकबर खान साहब का बड़ा बड़ा अच्छा गद है, वो आप लोगों को सुना दिया। तो वो याद आने से बजा देते, कभी कभी ऐसा होता है, नेचुरली अपना कंपोजिशन नहीं बजाते हैं। जो परफॉर्मर होते हैं मतलब मिनिमम एक ग्रेड होता है, उसके बाद मतलब हाँ कम से कम 30 साल लगता वो है। लोग भी इंसान आफ्टर थे। 30 years वो कर सकते हो, मतलब तो अपना कंपोजिशन बना सकते हो, लेकिन उसके लिए कम से कम 30 साल चाहिए। इंडियन क्लासिकल में वो एक क्षमता होता है ना, मतलब एक कंट्रोल होना चाहिए उसमें। हाँ दादा कुछ बोलना चाहते हाँ, वो एक आर्टिस्ट का जो डेफिनेशन है, आर्टिस्ट वही होता है जो सबसे अलग होता है। अपना चीज़ जो मैं गाऊं, जो मैं बजाऊंगा, ये थोड़ा हटके होगा, इसलिए मैं आर्टिस्ट हूँ। परफॉर्मर अलग होता है। मतलब बॉलीवुड फिल्म जैसा नहीं है, कहानी ऐसा है, एक लड़का है और एक लड़की है, और लड़की को छोड़ नहीं रहा है उसका फादर, और लड़का वेट कर रहा है, ट्रेन छूटा जा रहा है। अब उसका फादर ने छोड़ दिया हाथ उसका, और लड़की दौड़ लगाया और जाके ट्रेन में चढ़ गया। सीन सेम सीन अगेन, वही लड़का अभी घोड़े पे जा रहा है और लड़की आ रही है गाड़ी से, सेम सीन है, लेकिन उसका बड़ा अलग करके गया ना। गाड़ी से आ रही है और फादर और घोड़ा आगे सामने आ गया, गाड़ी के सामने, नहीं लड़की को लेने नहीं लेके जाएंगे, मैं लेके जाऊंगा लड़की को। फिर मारपीट हुआ, उसके बाद लड़की को उठाया लेके चला गया। तो दो में फर्क इतना ही है कि वो पहले फादर ने खुद छोड़ दिया था, बोले इससे कुछ होता नहीं है, इसको छोड़ दो, सिमरन तुम जाओ। टिपिकल राज एंड सिमरन फिल्म। हाँ तो उसमें तो कुछ होता नहीं है, मतलब नहीं है उसका, कुछ मतलब नहीं होता इसमें। कोई अच्छे इन्वेंशन के लिए तो टैलेंट होना चाहिए। उसमें कोई मतलब नहीं होता। मेरा कोई इन्वेंशन होगा, इसके लिए मुझे टैलेंट होना चाहिए पहले। वो जो इन्वेंशन होगा, ये इन्वेंशन आपको अच्छा लगे कि नहीं, ये तो पता होना चाहिए वो ना। तो क्लासिक नहीं बना ना, वो क्लासिक ऐसे थोड़ी ना बनता है। वो दिशानी का इतना बेहतरीन कंपोजिशन है ना, इस उम्र में बेहतरीन कंपोजिशन है। हम लोग तो बैठते हैं, बहुत सारा कंपोजिशन है, ताल भी लेके हम लोग बैठते हैं, चलो ये ताल देखो, वो ताल देखो, ये 12वां का देखो, 13वां को देखो, नया बनाया 15 का देखो, 11 का देखो, 14 का देखो, तो हम लोग लेते हैं ये। लेकिन बाहर में हम लोग अभी तक नहीं बजाया। पहले सुनाएंगे, किसी को तो सुनाएंगे हम। हाँ दादा के साथ कभी परफॉर्मेंस नहीं किया मैंने। हाँ, तो हम लोग बाहर में परफॉर्मेंस नहीं किया। बहुत सारा ताल हम लोग सोचा, ये 12 का एक सोचा है, 14 का है, 15 का है, 11 का है, 10 का है हम लोगों का। तो जो चीज़ हो, जो चीज़ इन्वेंशन, वो अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। और उसके लिए टाइम चाहिए, मतलब एक टाइम चाहिए, उम्र चाहिए। टाइम तो एक फैक्टर है। टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और 2-10 आदमी सुनेगा तो है ये अच्छा हुआ। और उन गाना और ये संगीत में ये ग्रामर रहना चाहिए। मतलब वैसा पीएचडी मत करो जिसपे सिर्फ दूसरे का किताब उठा के लिख दिया, कुछ अपना नया कुछ नहीं लिखा। इंडिया में तो ऐसे काम हाँ तो होता वही है ना, वो पीएचडी हो जाता है इंडिया में। लेकिन ओरिजिनल पीएचडी का मतलब क्या होता है? आप दुनिया को कुछ नया दिया जो पहले नहीं नया था। नॉलेज क्रिएशन ना, एकदम नया नॉलेज क्रिएशन। हाँ वही तो होता है पीएचडी। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बोल रहा है, उनको शर्म भी नहीं आता वो लगाने में, जो लेके घूम रहे साथ में, बोल रहे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। कैन यू इमेजिन? कुछ सेंस नहीं है सेंस ऑफ फिलोसफी। परफॉर्मर में हाँ। परफॉर्मर में और आर्टिस्ट में फर्क है ना। हाँ, बहुत फर्क होता है। है एकदम एकदम। बट आर्टिस्ट बोल रहा है खुद को, तो दूसरे को कॉपी करना है तो मतलब डूब मरने के लिए हाँ बस, क्यों करेगा कॉपी? तो फिर परफॉर्मर बन जाओ, दूसरे का ठेका बजाया, दूसरे का चीज बजाया। हाँ दादा ने कुछ जाकिर जी का बजाया, कुछ शांता प्रसाद जी का बजाया, कुछ अल्लाह का खान साहब का बजाया, सब बजा के परफॉर्मर बन गए। वो परफॉर्मर बन सकता है, लेकिन हाँ आर्टिस्ट कहाँ बनेगा? ये अलग स्टाइल सबको होना चाहिए, अलग स्टाइल। जिसका अलग स्टाइल है वही है आर्टिस्ट, जिनका अलग स्टाइल है, नहीं तो परफॉर्मर होगा। आइडेंटिटी नहीं है तो क्या हाँ करेगा? एकदम नहीं है। तो क्या फायदा है? जाकिर हुसैन क्यों आर्टिस्ट बना? इसीलिए तो आर्टिस्ट बना।
उनका फादर आर्टिस्ट क्यों बनाया, इसीलिए ऐसे बजाया कि अलग लगने लगा कान में अल्लाह का खान साहब। लेकिन अगर जाकिर जी अल्लाह का खान साहब जैसे ही बजाने लगते तो उनको आर्टिस्ट थोड़ी ना कोई बोलता। राहुल शर्मा को कोई आर्टिस्ट नहीं बोलता, इसलिए शिव कुमार शर्मा को आर्टिस्ट बोला जाता है। राहुल शर्मा का कौन आर्टिस्ट बोलेगा, वो बोलेगा परफॉर्मर, बहुत अच्छा परफॉर्मर है वो, इतना बोल सकते हैं। कि तो उसने तो कुछ इनपुट ही नहीं दिया उसमें अलग से। मतलब अभोग जैसा एक विवादी स्वर लगा दे, उतना इनपुट देने से नहीं चलेगा, समझ रहे हो। इसमें पूरा इनपुट देना पड़ेगा, सब कुछ अपना होना चाहिए, तब जाके वो बनता है वो परफॉर्म मतलब आर्टिस्ट। ऐसा थोड़ा ही ना होता है कि कुछ भी कर लिया बस। तो बजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं दूसरे का। तो जब आप बजा रहे हो तब फिर दो चीज़ करना चाहिए। पहला, उनका नाम बोलिए, किनका कंपोजिशन बजा रहे हो, वो नाम बोल के बजाइए, सबसे बड़ा बात ये होना चाहिए। दूसरा ये है कि जब भी उनका कंपोजिशन बजा रहे हो तो ऐसे बजाओ कि उन्होंने जैसे बोला है वैसे ही बजाओ। अब तुम क्या करो, अब लोग क्या करते हैं उसमें अपना घुसर देते हैं, खुद को तो है नहीं, खुद को तो उतना क्वालिटी नहीं है कि मैं आर्टिस्ट बन जाऊँ, कि उतना रियाज नहीं किया, उतना तालीम नहीं मिला कि मैं अपना क्रिएशन करूँ। तो अगर नहीं है तालीम आपके पास तो सिंपल सा बात है, जो सिखाया गया है, जो ओरिजिनल कंपोजिशन है उसको एग्जैक्ट बजाइए, तो सुनने में अच्छा लगेगा लोगों को। अरे ऐसा नहीं है, उससे किसी का इज्जत कम नहीं होता। कौन बोला इज्जत कम होगा? मोजार्ट का पीस वही तो बजा रहा है एक ही जैसा, तो इज्जत कम होता है क्या? तो इंडियन क्लासिकल में समझ में नहीं आता क्यों इज्जत कम हो जाता है दूसरे का नाम लेके बजाने से। ये एक सोच का दिक्कत है, ये कोई ये नहीं है, सिस्टम नहीं है, एक सोच है। वो सोच का दिक्कत है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि मैं दूसरे का वाह बोलेगा कि अरे अपना तो कुछ नहीं बजाया। ऐसा नहीं होता है। इंडियन क्लासिकल मतलब इसका मतलब थोड़ा ही ना होता है सब कुछ इम्प्रोवाइज होता है, ऐसा नहीं होता। वो आर्टिस्ट जब होंगे तब आपके लिए इम्प्रोवाइज होगा, बिना आर्टिस्ट का जो परफॉर्मर है उनके लिए आर्ट ना भी हो सके। तो वो सब कुछ मिला के होता है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने जो अखाड़ा सुना है आपको, वो रिटन कंपोजिशन है, एग्जैक्ट जैसा था वैसा बजाया मैंने। और एक चीज देखिए, समझ रहे ना, वो ठुमरी में ऐसा होता है, ठुमरी में जो हाँ दादरा कारवा एक साथ, दादरा से कारवा, हाँ, कारवा ताल से ताल का